आज हम चर्चा करेंगे कर्म सिद्धांत की। क्योंकि कर्म सिद्धांत जो है बहुत अच्छा टॉपिक है और कर्म सिद्धांत के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि कर्म सिद्धांत की जानकारी ना होने से व्यक्ति जो है अक्सर गलत कर्म कर देता है, गलत काम करता है, जिसके कारण वो कर्मों के बंधनों में फंसा रहता है। और ये कर्मों के बंधनों में जो फंसा रहना है वो अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है वो कर्मों के बंधनों में फंसा रहता है। तो इसलिए कर्म के बंधनों में ना फंसे तो कर्म फल की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, कर्म फल की चर्चा करेंगे। तो वैदिक कर्म फल सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो वेदों में या वैदिक संस्कृति की, वैदिक साहित्य की मान्यता है कि जो जीवात्माएं हैं, आप और हम सब जो हैं, वो कर्म करने में स्वतंत्र है। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए सभी जीवात्माएं कर्म फल में स्वतंत्र हैं। हम अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करें, उनका शुभ और अशुभ कर्मों का फल भी हमें प्राप्त होता है ईश्वर की न्याय व्यवस्था के कारण। और उस सुख दुख को जो भोगती है वो जीवात्माएं भोगती है। अब कर्म शब्द की अर्थ की बात करते हैं तो कर्म शब्द संस्कृत धातु का क्री धातु से बना है। संस्कृत में क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कार्य करना, क्रिया करना। हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, यत् क्रियते तत् कर्म है। जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म का अभिप्राय चेतन द्रव्य की सोची समझी क्रिया से है। ये इस बात का आप ध्यान रखिए कि यह चेतन द्रव्य की क्रिया है, अचेतन की नहीं है। तो जो चेतन द्रव्य की क्रिया है वही कर्म कहलाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चेतन द्रव्य की क्रिया ही कर्म कहलाती है। ठीक है। हम देखते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि चेतन द्रव्य की सोची समझी क्रिया यदि कर्म है तो जो जड़ द्रव्य है उनकी क्रिया क्या कर्म नहीं कहलाती है? जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, सूर्य और सूर्य आदि ग्रह जो उनकी परिक्रमा करना, सूर्य की परिक्रमा या ग्रह जो आपस में एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, वो कर्म नहीं है? तो वेद भगवान कहता है कि उन्हें कर्म उन्हें ही कहते हैं जो चैतन्य द्रव्य आत्मा के द्वारा निश्चित क्रिया के रूप में किए जाते हैं। जो प्रकृति के द्वारा पृथ्वी घूम रही है, ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, ये सारे के सारे जो है वो कर्म की श्रेणी में नहीं आते। अब आप चेतन हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आपकी पलकें झपक रही है, दिल धड़क रहा है, ये क्रियाएं भी। अब आप कहेंगे कि सर ये भी तो कर्म के अधीन आती होंगी, लेकिन ये भी कर्म के अधीन नहीं आती हैं। हम जो क्रिया सोच समझ के कर रहे हैं, केवल वही क्रियाएं जो हैं कर्म के अधीन आती हैं, और क्रियाएं कर्म के अधीन नहीं आती हैं। प्रश्न यह होता है कि कर्म का प्रारंभ कब से हुआ? तो कर्म का प्रारंभ कब से हुआ, ये सामान्य अवस्था में क्वेश्चन आएगा। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि जब से शरीर और आत्मा का संबंध हुआ है तब से ही कर्म का भी प्रारंभ हुआ है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार सृष्टि प्रवाह से अनादि है, उसी प्रकार जीव और शरीर का संबंध भी अनादि है। ये ध्यान रखना है। क्योंकि तीन चीजों को महर्षि दयानंद अनादि मानते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो जिस प्रकार ये सृष्टि जो है अनादि है, प्रवाह में अनादि है,
उसी प्रकार जीव और शरीर का संबंध भी अनादि है। इसलिए कर्म भी प्रवाह से अनादि है, अतः कर्म का प्रारंभ नहीं होता। कर्म और जीवात्मा का स्वाभाविक संबंध है, अतः जीवात्मा बिना कर्म के नहीं रह सकता है। तो जीवात्मा बिना कर्म के नहीं रह सकता। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक गुण है। यही बात वेद कहते हैं और यही बात भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। और इसी बात को महर्षि पाणिनि जी अष्टाध्यायी में कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। एक सूत्र में कहते हैं कि कर्ता कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्ता चाहे कल्याण या परोपकार करे, दीन दुखियों की सेवा करे, बच्चों को शिक्षित दीक्षित करे, या वो अन्याय करे, अत्याचार करे, चोरी करे, या और किसी प्रकार के कर्म करे, तो कर्म करने में वो केवल स्वतंत्र है, फल पाने में वो स्वतंत्र नहीं है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि कर्ता आत्मा तो करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, कर्म पाने में, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल पाने में नहीं है। उसके हाथ में फल नहीं है, वो केवल कर्म कर सकता है, फल उसको नहीं मिलेगा। और फल जब मिलेगा वो ईश्वर की सत्ता के अनुसार ही मिलेगा, ईश्वर के अनुसार ही मिलेगा। तो इसलिए कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म ना करने में या कर्म के फल में हम स्वतंत्र नहीं है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, कर्म करना तेरे अधिकार का है, तेरे अधिकार में है, उसका फल नहीं है, क्योंकि फलदाता आप नहीं हो, फलदाता दूसरा है। कौन है फलदाता? ईश्वर है फल का देने वाला। तो ईश्वर फल देगा, आप केवल और केवल कर्म कर सकते हैं। वेद के एक मंत्र में भी, अथर्ववेद में है, नह क्लीव श्मत्र ना धारो अस्ति न यन्मित्रे सममान है एति अनुनम निहितम पात्रम न एतत् पक्तारम पक्व पुनर्विंशति। कहने का तात्पर्य है कि कर्म फल के विषय में कोई त्रुटि कभी नहीं होती। किसके? उसे ईश्वर में। ईश्वर के द्वारा निहित कर्म फल देने में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है, और किसी की सिफारिश भी नहीं सुनी जाती है। अर्थात भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो किसी की सिफारिश भी नहीं सुनता है। यह भी नहीं है कि वो मित्रों के साथ संगति करता हुआ जा सकता है या दुष्टों को ज्यादा दे सकता है। वह तो कर्म फल रूपी तराजू पूर्ण है, बिना किसी घटत बढ़त से सुरक्षित है। ना वो किसी का मित्र है, ना वो किसी का शत्रु है। उसके लिए सारे जीव, आत्माएं, पुरुष, मनुष्य एक सम अवस्था में है। जैसा जैसा काम करेंगे वैसा वैसा फल उसको प्राप्त होगा। इसलिए ईश्वर के न्याय में कोई त्रुटि कभी भी नहीं हो सकती, ना कोई सिफारिश होगी और ना ही कोई कंप्लेंट होगी, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। प्रत्येक फल, प्रत्येक पल हमें वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए वो हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का फल भी हमें उसी प्रकार से देता है। उपर्युक्त जो मंत्र है जिसकी हमने अभी चर्चा की है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। यदि धर्म के मार्ग पर चलकर कल्याण कर्म है
तो उसका फल पुण्य, और अधर्म अर्थात पाप कर्म करता है तो वह उसका फल पाप होगा। जिसे हम दूसरे शब्दों को धर्म करने वाले कार्य का फल स्वर्ग या अधर्म करने वाले का फल नरक दुख भोगना कहते हैं। कहा भी गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, कि शुभ और अशुभ किए गए कर्मों का भोग तो अवश्य करना पड़ेगा। प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब यदि बात करते हैं कि वैदिक कर्म व्यवस्था में फल के कितने प्रकार हैं, तो वैदिक कर्म व्यवस्था में फल के 3 प्रकार हैं। यदि हम इस विषय में विचार करें तो कर्म का साधन मन, वाणी और शरीर है। हम मन से, वाणी से और शरीर से ही कर्म करते हैं। इसलिए मन, वाणी और शरीर कर्म का मुख्य साधन है। इसकी दृष्टि से कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। और प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं गुणों के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं उन्हें सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तमो तमोगुणी कर्म, तमो कर्म कहते हैं। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण कहते हैं। मनु महाराज मनुस्मृति में सात्विक कर्मों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, वेदाभ्याम स्तपो ज्ञानम शोच इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंताम च सात्विकम गुण लक्षणम, कि जो वेदों का पाठन पठन करता है, उसके ज्ञान का चिंतन मनन करता है, धर्मानुष्ठान ज्ञान की वृद्धि करता है, पवित्रता की इच्छा रखता है, इंद्रियों का निग्रह करता है और धर्म के कार्य और आत्मा का चिंतन करता है, वह सात्विक गुण होता है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में भी ये बात कहते हैं। और जो व्यक्ति अहंकार रूप कर्म करता है, फल की कामना से कर्म करता है, वो व्यक्ति रजोगुणी होता है। और जो व्यक्ति लोभ, अत्यंत आलस्य, निद्रा, धैर्य का भाव, अत्याचार, नास्तिकता, एकात्मकता का भाव, जिस किसी से भी मांगना, प्रमोद, मद्यपान, दुष्ट व्यसनों में फंसा रहता है, वो तमोगुणी के लक्षण है। ऐसा महर्षि मनु जी मनुस्मृति में कहते हैं। कुछ कर्मों का फल दृश्य होता है और कुछ कर्मों का फल अदृश्य होता है। कुछ कर्मों का फल तो इसी जन्म में, इसी शरीर में हमें भोगना पड़ता है, और कुछ कर्मों का फल आने वाले भावी जन्मों में भोगना पड़ता है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं, कलेश मूल है कर्मा से हो, दृष्टा है अदृष्टा जन्म वेदनिया, कि बहुत सारे जो कर्मों के फल हैं वो अभी भोगने पड़ रहे हैं, और बहुत सारे कर्मों के फल जो हैं वो अदृष्टा आगे भावी जन्म जन्मांतरों में भोगना पड़ेगा। जैसे उपर्युक्त अनुसार कर्म फल के अनुसार जीव उसको भोगता रहता है। कर्म फल की दृष्टि से कर्म का एक अन्य विभाजन भी किया जा सकता है, और वो विभाजन भी 3 प्रकार का है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। मनुष्य जो कर्म करता है उसे क्रियामान कहते हैं, और जन्म जन्मांतरों में किए गए हुए जो कर्म है, उन कर्मों का जो कोष है, उनका जो फल प्राप्त हुआ है, उसे संचित कर्म कहते हैं। और संचित कर्मों से जिन कर्मों का फल हमें वर्तमान में भोग रहे हैं उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। कितनी बार हम ये बात कहते हैं कि यार ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसको तो बहुत ज्यादा मिल गया है,
ये उस लायक नहीं है, इसको ये कैसे प्राप्त हो गया है, ये कैसे उस पद पे बैठ गया है। हम फिर क्या बोलते हैं, इसका भाग्य बहुत तेज है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये ये जो भी कुछ करता है उसमें सफल हो जाता है। लेकिन इसमें वैसी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसको प्राप्त कर लेता है। तो क्या है, तो वर्तमान में जो भोग रहे हैं वे प्रारब्ध कर्म हैं, जिनको हम भाग्य भी कहते हैं। इस प्रारब्ध को लोग दूसरे शब्दों में भाग्य कहते हैं। और भाग्य कभी ईश्वर नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना। मैं कितनी बार लोगों को देखता हूं कि तू कहते हैं कि तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा तो सदैव रहेगी, लेकिन भाग्य ईश्वर नहीं बनाता है। हम कितनी बार ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध कर्म जो है वो आपके ऐसे नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। ईश्वर ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए। ईश्वर तो सदैव पुत्रवत आपको प्रेम करता है और सदैव आपके पास रहता है। बस आप उसको कभी एहसास नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं, क्योंकि आप इंद्रियों के वशीभूत होकर के ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए मित्रों, छात्रों, ये जो भाग्य है वो ईश्वर की ओर से नहीं होता है, अपितु जीवों के कर्मों का कर्म फल ही भाग्य है। जो हमने कर्म किए थे और जो कर रहे हैं, उनका ही कर्म फल भाग्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक बार मात्र पुस्तक देखते हैं और उनको याद हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखता हूं पूरे दिन पुस्तक लेके बैठे रहते हैं और कुछ याद नहीं होता है। ये सब पूर्व जन्म किए किए गए तपस्या कर्मों का आधार के आधार पर ही व्यक्ति इस प्रकार की क्रियाकलापों में अपने आप को एनरोल करता है। एक बार देखता है तुरंत याद हो जाता है, और एक बार बार पढ़ रहा है याद नहीं होता, उसको जड़ बुद्धि मिलती है और उसको चेतन बुद्धि मिल जाती है। और ये किसके द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। कुछ लोगों का ये कहना है कि दो प्रकार के कर्म हैं, साकाम कर्म और निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण भी तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम साकार कर्म और निष्काम कर्म की बात करते हैं। इस संसार में कामना के बिना कोई कर्म नहीं होता। मनुष्य जो भी कर्म करता है वह कामना के द्वारा ही करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो निष्काम कर्म की बात करते हैं कि हमें कर्मों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए, हमारा जीवन यज्ञ बन जाना चाहिए। हे अर्जुन, अपने जीवन के सभी कर्मों को यज्ञ के रूप में कीजिए, ईश्वर को अर्पित करके कीजिए, इसको जीवन को यज्ञ रूप में बना लीजिए, ताकि सारे के सारे कर्म ईश्वर प्रणिधान के रूप में हो जाए और निष्काम हो जाए। तो निष्काम कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य बिना कामना से कर्म नहीं करता है। वह कामना से ही कर्म करता है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, पढ़ाने वाले हों, नौकरी करने वाले हों, या सामान्य अवस्था में रहने वाले हों। हर कोई कोई जो कोई ना कोई कार्य जो है वो किसी न किसी कामना से करता है। और संसार में कोई भी काम जो है वो निष्काम नहीं होता, कोई भी कर्म जो है वो निष्काम नहीं होता है। भले ही मनोभावों से निष्काम बनाया जाए, जैसे माता पिता अपने संतान को जन्म से पालन पोषण करते हैं एवं ईश्वर की भक्ति पावन कर्म है, किंतु स्वार्थ एवं मुक्ति की कामना न रखकर किया जाए तो लोग इन्हें निष्काम कर्म की संज्ञा देते हैं। लेकिन फिर भी उसमें काम तो है, स्वार्थ तो है, इसलिए निष्काम कर्म की बात की गई है, साकाम कर्म की बात की गई है। तो साकाम कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के तो साकाम ही है। हमें निष्काम कर्म की बात, कतिपय लोग मानते हैं कि ईश्वर ही जीवों के अच्छे बुरे कर्म करवाता है। बहुत सारे लोग मानते हैं ना
कि जी मैं थोड़ी कर रहा था, ये तो भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है। बहुत सारे ऐसे बाबा भी हैं ऐसे फालतू की बातें करते हैं कि ईश्वर ही जीवों को अच्छे बुरे कर्म करवाता है, परंतु यह भ्रांत है, ये गलत है। जीव तो कर्म करने में स्वतंत्र है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं, महर्षि पाणिनि जी ने भी कहा स्वतंत्र करता, वेद भगवान भी यही कहता है। लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वर जो है अच्छे और बुरे कर्म करवाता है। ये तो गलत है भाई, ये गलत धारणा है, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि कर्म करता होता, जीव कोई भी पाप कर्म ना करता, क्योंकि परमात्मा पवित्र एवं धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने की प्रेरणा नहीं करता। तो ईश्वर कभी भी पाप कर्म नहीं करवाता है और ना ही पाप कर्म करने की प्रेरणा देता है। अतः जीव कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है। ये कहना भगवान नहीं चाहता, ईश्वर नहीं चाहता, मेरा तो भाग्य ही नहीं है, मेरे से भगवान ने ऐसे बोल दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान किसी को कुछ नहीं बोलता भाई, वो तो दृष्टा भाव से देख रहा है बस। करना तो आपको है, क्योंकि आपको चेतना आत्मा दी है ना कर्म करने के लिए, सोच विचार के लिए बुद्धि दी है, मन दिया, अहंकार दिया, उससे कर्म करना है, स्वयं करना है। तो आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, अतः जीव कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है। जीवात्मा और कर्म का स्वाभाविक संबंध है, अतः जीवात्मा बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इसलिए वेद में कहा गया है, यजुर्वेद में, कुर्वन्नवहि कर्माणि जिजीविषते क्षमा अन्यत्वान्य अस्ति पंथा न कर्म लिप्यते नरे। कह रहे भाई, हे मनुष्यों, ईश्वर भगवान वेद भगवान कहता है कि हे मनुष्यों, आलस्य त्याग करके सत्काम कर्मों को करते हुए 100 वर्ष और उससे अधिक जीने की कामना करो। 100 तो मिनिमम क्राइटेरिया है भाई। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं तो कहते हैं जी 100 साल की उम्र होती है, नहीं, 100 साल तो मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम तो 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 साल भी आदमी जी सकता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जीवे में सरदा सतम जो है, उसके बाद कहा है, सुन व्याम सरदा सतम पर प्रवाह में सरदा सतम अधीना श्याम सरदा सतम भू यश्च सरधा सता। 100 से भी ऊपर जीना है, 100 मिनिमम क्राइटेरिया है। तो कहते हैं कि आलस्य को त्याग करके सत्कर्मों को करते हुए 100 वर्ष से भी अधिक जियो। मन, शुद्ध मन से कामना करो, क्योंकि यह मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। ऐसा करने वाला मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। किस चीज का दूसरा मार्ग नहीं है? ईश्वर को प्राप्त करने का। कुर्वन्य वही कर्माणि जिजी विशते समान एवं एवत्यन्य नान्य पंथ अस्ति। अन्य कोई मार्ग नहीं है भाई, केवल यही मार्ग है जो कर्म की लिप्तता से हमें बचा सकता है, बस। ईश्वर की उपासना, निष्काम कर्म, किसी प्रकार की कामना ना हो, केवल श्रेष्ठ मार्ग को अपनाएं। और यही मार्ग है जो इन कर्मों में लिप्त होने से हमें बचा सकता है। बार बार जो जन्म और मरण के चक्कर में हम बैठे हुए हैं, इनसे हमें बचा सकता है। इस मंत्र से स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य निष्क्रिय या निष्कर्म होकर जीने की कभी इच्छा ना करे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम कर्म ही नहीं करेंगे, और जब कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का फल हमें बाधित नहीं कर पाएगा। कर्म का फल बाधित नहीं गा तो कर्माशय नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी भी मना करते हैं कि कर्म ना करना, ये सोच के कि कर्म फल नहीं लगेगा, गलत बात है। कर्म तो करना ही चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, निष्कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म तो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि जी हम तो निष्क्रिय, अब नहीं करेंगे कुछ कर्म।
ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म तो करते रहना चाहिए। जीवन भर सत्कर्म करते हुए, सेवा कर्म करते हुए जीवे। निठल्ला बैठ करके, निष्क्रिय होकर के जिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य को शोभा है। कर्म नहीं करना है, कर्म फल नहीं बनेगा, ये तो गलत बात है। ये तो जीवन की सार्थकता ही खत्म हो जाएगी, असार्थक हो जाएगा। इसलिए कर्म करते हुए जीना चाहिए, ताकि जीवन की सार्थकता हो। इसलिए तो हम कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही उन्नति का मार्ग है, और कर्म ही सफलता की कुंजी है। अक्सर हम देखते हैं कि चारों के चारों वेदों में सर्वत्र जो है मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कर्म करो, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो, जीवन को उन्नत बनाओ, सौभाग्यशाली बनाओ, धन का अर्जन करो, धन का दान करो। समाज, देश और राष्ट्र के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। वही परम कर्तव्य बताया गया। इसी प्रकार हमारे देश के सभी साधु संत, आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि अनेक आचार्यों ने सदैव श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें प्रेरित किया। उनका मानना था कि मानव धर्म श्रेष्ठ है, तथा मानवता के कल्याण में मनसा वाचा कर्मणा का संलग्न रहना चाहिए। अर्थात मन वचन कर्म से समाज की, व्यक्तियों की, समूह की, देश की सेवा करनी चाहिए। वही देश सुखी और संपन्न और स्वस्थ माना जाता है, जहाँ के लोग कर्मशील व धार्मिक होते हैं। इसलिए ज्ञान, कर्म और उपासना को भौतिक सुख तथा आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। किस किस को? ज्ञान को, कर्म को और उपासना को। इससे क्या होगा? भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। और ये आध्यात्मिक आनंद के श्रेष्ठ साधन है ज्ञान की प्राप्ति करना, कर्म करना और उपासना करना। इससे हम जहाँ सांसारिक जीवन को सुखी बना सकते हैं, वहीं ईश्वर प्राप्ति भी, ईश्वर प्राप्ति कर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, केवल्य की प्राप्ति हो सकती है। कर्म फल का मूल उद्देश्य क्या है? कर्म फल का मूल उद्देश्य है सद्गुणों का विकास और सुधार करना। व्यक्ति के अंदर जितने ज्यादा सद्गुण होंगे, वह उतना ही ईश्वर के नजदीक होगा। जिसका मन जितना पवित्र होगा, वो ईश्वर में उतना ही जल्दी लीन हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, ईश्वर ने तो हमें सुख दुख के मोह माया में फंसा दिया है। ऐसा ईश्वर ने क्यों किया? ईश्वर हमें पैदा ही ना करता तो हम गलत काम ही ना करते, अच्छे काम भी नहीं करते, हम शांत रहते। ईश्वर ने जीव को क्यों बनाया? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। नहीं बनाता, ना आप होते ना हम होते, आनंद ही आनंद होता। न जीव को बनाता, और न जीव इस ईश्वर की दुख में, सृष्टि में दुख भोगता। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ईश्वर जीव को नहीं बनाता। ईश्वर जीव को नहीं बनाता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि सत्ताएं हैं, जिन्हें न कोई बनाता है और ना ही कोई नष्ट करता है। ना कोई बना सकता है और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। इसलिए ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों की तीनों सत्ताएं जो हैं, वो अनादि सत्ताएं हैं। ईश्वर की सृष्टि व्यवस्था में जीव को शरीरधारी बनाकर उसे भोग और कर्म करने का अवसर प्रदान किया गया है। ईश्वर की सृष्टि व्यवस्था में जीव को शरीरधारी बनाया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आत्मा अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है, लेकिन उस आत्मा को
शरीर के माध्यम से भोग करने के लिए ईश्वर ने जीव को शरीरधारी बनाया, उसको भोगरम कर्म करने का अवसर प्रदान किया है। जीव स्वतंत्रता पूर्वक पुण्य का कार्य करके सुख प्राप्त करे तथा यदि पाप कर्म करेगा तो वो दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार जो लोग जीव को ईश्वर का अंश मानते हैं वो कर्मवाद पर पुनः विचार करते हैं, नहीं करते हैं। यदि हम जीव को ईश्वर का अंश मान लेते हैं तो ईश्वर को अखंड और अखंडनीय मानने से इनकार करना है। यदि यह दोष ईश्वर पर लागू होगा, जैसे ईश्वर का एक अंश ईश्वर के दूसरे अंश, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यदि मैं ये कहूं कि ये जितने मनुष्य सभी ईश्वर के अंश हैं, तो फिर जो बुरे काम करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, बलात्कार करने वाले हैं, हत्या करने वाले, बुरे कर्म को, तो वो भी ईश्वर का ही अंश हो जाएगा। इसलिए जीव को ईश्वर का अंश नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग दुराचार करते हैं। अब कहेंगे ईश्वर दुराचार कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अलग सत्ताएं हैं और तीनों की तीनों अनंत है। तीनों कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। बस वो हमें शरीर देता है इस जीवात्मा के माध्यम से सुख और दुखों को भोग करने के लिए, पुण्य और अपुण्य कर्म करने के लिए। लेकिन कर्म हम अपने अधीन करते हैं, आत्मा के अधीन करते हैं। इसलिए ईश्वर के अंश नहीं है हम ईश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर दिया है। लेकिन हमारे कर्म वो हमारे ही रहेंगे, वो ईश्वर के नहीं होंगे। इसलिए इस प्रकार से हम ईश्वर जो है दोषारोपण नहीं कर सकते। सत्यता यह है कि जीव सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्मतम है, दोनों के व्यापक और व्याप्य संबंध है। तो ईश्वर का हमारा व्याप्य और व्यापक संबंध है, क्योंकि जीव सूक्ष्म है और परमात्मा सूक्ष्मतम है, सूक्ष्म का भी सूक्ष्म है। दोनों में क्या संबंध है? व्याप्य और व्यापक संबंध है। ईश्वर की सृष्टि में जीव को सुख और दुख दोनों प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं हैं। यदि जीव को केवल सुख प्राप्त हो तो वह कुछ ही दिन के बाद दुख लगता है, और दुख को दुख ही है। सुख तो आत्मा का भोजन एवं वरदान है, और दुख अमृत और औषधि होकर सुखी होकर आत्मा अच्छे और इष्ट काम करने में उत्साहित होता है। दुख दोनों आत्मा विकास के लिए श्रेष्ठ साधन है, अतः सुख दुख जीव के कर्मों का ही फल है। तो ये हमने आज कुछ वैदिक सिद्धांत की यहाँ पे चर्चा की है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इसमें समझ में आया होगा कि वैदिक सिद्धांत क्या है। यस सर, आज बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी को यदि इस प्रकार की कोई समस्या रही है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप चर्चा कर सकते हैं अभी इसके सर, बारे में। कर्म हमें अनासक्त भाव रखना चाहिए, उसमें भी निष्कामता। हाँ जी।